गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बीके एंटरप्राइजेस। फ्रेंड्स, ये केस 95 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 21 पे रिपोर्ट हुआ। ये मैटर पुणे ITAT ने डिसाइड किया और मैटर 22 मार्च 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एसएससी के ऊपर यह एलिगेशन थी कि एसएससी ने कोई हवाला ट्रांजैक्शंस किए हैं। एसएससी का केस सेक्शन 148 के अंदर रीओपन किया गया और एसएससी की हवाला ट्रांजैक्शंस की पूरी एडिशन कर दी गई। एसएससी जो है जब इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील में गया तो सीआईटी अपील ने जो भी बोगस परचेजेस की या हवाला ट्रांजैक्शंस की एडिशन किया था, सीआईटी अपील ने उस एडिशन को 20% ऑफ द परचेजेस पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। डिपार्टमेंट जो है वो सीआईटी अपील के इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो आईटीएटी गया। जब डिपार्टमेंट इस सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी गया तो आईटीएटी ने यह फैसला दिया कि जब एसएससी अपनी 147 की असेसमेंट करा रहा था तो एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर से रीजंस मांगे थे, उसकी रिपीटेड रिक्वेस्ट की थी और असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को रीजन सप्लाई नहीं किए। डिपार्टमेंट तो सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी गया था कि जो 20% तक डिसअलाउंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है उसके लिए गया था। एसएससी ने अपने क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल किया और क्रॉस ऑब्जेक्शंस के अंदर एसएससी ने यह ग्राउंड रेज किया कि मुझे रीजंस की कॉपी ही नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जेकेएन ड्राइवस्टार्ट इंडिया लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये जजमेंट 2003 का है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सेक्शन 147, 148 की असेसमेंट की यह मर्यादा है कि आपको एसएससी को रीजंस की कॉपी जरूर सप्लाई करनी है। यदि पूरी असेसमेंट के दौरान एसएससी को रीजंस की कॉपी नहीं दी गई है तो वो असेसमेंट जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो डिपार्टमेंट तो अपने 20% के लिए लड़ रहा था इस बात के लिए कि आपने डिसअलाउंस को 20% क्यों कर दिया। और जब एसएससी ने अपनी क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करी कि साहब मुझे तो रीजंस की कॉपी नहीं दी गई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की खुले दिल से अवहेलना की गई है जेकेएन ड्राइवस्टार्ट इंडिया लिमिटेड वर्सेस आईटीओ 2003 की, तो मेरी तो पूरी असेसमेंट ही जो है वो जुरिसडिक्शन के बाहर है और मेरी असेसमेंट जो है वो जो डिपार्टमेंट ने की है वो असेसमेंट ही वैलिड नहीं है, वो नल एंड वाइड है। तो पुणे आईटीएटी ने यह जजमेंट दिया कि इस केस के अंदर एसएससी को रीजंस की कॉपी सप्लाई नहीं की गई उसकी रिपीटेड रिक्वेस्ट के बावजूद, इसलिए डिपार्टमेंट के पास सेक्शन 147 की असेसमेंट करने का अधिकार नहीं था और जो 20% की एडिशन की गई थी वो भी खत्म हो गई। तो यहां पे एक एसएससी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा कि एसएससी ने ये एडिशनल ग्राउंड रेज किया कि साहब मुझे रीजंस की कॉपी नहीं दी गई और जेकेएन ड्राइवस्टार्ट इंडिया लिमिटेड वर्सेस आईटीओ 2003 का जो केस है जिसके अंदर ये स्पेसिफिकली कहा गया है, पूरी मर्यादा उसमें बताई गई है कि आप सेक्शन 147, 148 की असेसमेंट कैसे करेंगे। पहले नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देने के बाद एसएससी रीजंस की कॉपी मांगेगा, रीजंस की कॉपी मांगने के बाद आप उसको रीजंस प्रोवाइड करेंगे, एसएससी उनके ऑब्जेक्शंस को रेज करेगा, फिर आप ऑब्जेक्शंस को पॉइंट वाइज डिस्पोज ऑफ करेंगे और फिर जो है आप 147 की असेसमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी यदि आप स्टेप मिस करते हैं तो वो असेसमेंट जो है वो वैलिड नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर पुणे आईटीएटी ने जो पूरा असेसमेंट ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया और जो एसएससी की 20% की एडिशन थी उसको भी सस्टेन नहीं किया, जो कि सीआईटी अपील ने एडिशन को 20% रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि डिपार्टमेंट तो हमेशा अपील में जाता ही है, चाहे वो देखता नहीं है कि इस केस में मेरिट है या नहीं है। तो ऐसे क्लियर कट केसेस के अंदर एसएससी को रिलीफ मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो जहां पे भी आप अपने 148 के केसेस को लड़ रहे हो तो वहां एक बार जरूर देख लें जो पुराने केसेस हैं। आजकल तो नए केसेस के अंदर जनरली रीजंस वो दे देते हैं, पहले तो वो रीजंस ही नहीं देते थे। तो यदि पुराने आपके 10-10 साल पुराने केस चल रहे हैं और जिनके अंदर रीजंस की कॉपी नहीं है और आपने कॉपी मांगी है
ये जरूरी है कि आपने रीजंस की कॉपी मांगी हो। यदि आपके प्रोफेशनल ने या आपने असेसमेंट कराते वक्त रीजंस की कॉपी ही नहीं मांगी है तो मैटर अलग रहेगा। लेकिन आपने यदि रीजंस की कॉपी मांगी और आपको रीजंस की कॉपी प्रोवाइड नहीं की गई तो द केस कैन बी इन योर फेवर। Friends, at the end of this video, I am again repeating the name of the case. The name of the case is Assistant Commissioner of Income Tax versus BK Enterprises, and this case has been reported in 95 ITR Tribunal, short notes page number 21. Thank you, friends.